किसी भी चीज को 3D में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धरती की परत में जब अचानक एक लचीली हलचल होती है उसे भूकंप कहते हैं। सबसे आम प्रकार का भूकंप टेक्टोनिक भूकंप होता है जो टेक्टोनिक प्लेटों की चाल से होता है। ये प्लेटों की सीमाओं के आसपास होता है। सबसे शक्तिशाली भूकंप तब होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। टेक्टोनिक भूकंप तब होते हैं जब टकराने वाली प्लेटों में तनाव जमा हो जाता है और उनकी सहन शक्ति से अधिक हो जाता है। ये तनाव अचानक रिलीज होता है, जैसे कोई लकड़ी ज्यादा मुड़ने पर टूट जाती है। फिर ये लहरों के रूप में चारों ओर फैलने लगता है। भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु, जहां स्थायी विकृति होती है, उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। धरती की सतह पर वह बिंदु जो फोकस के सबसे करीब होता है, यही है भूकंप का केंद्र बिंदु। यहीं पर भूकंप की ताकत सबसे ज्यादा होती है और ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हाइपोसेंटर और एपिकेंटर के बीच की दूरी को भूकंप की फोकल गहराई कहा जाता है। हाइपोसेंटर में मुक्त हुई ऊर्जा तरंगों के रूप में फैलती है। ये तरंगे धरती के अंदरूनी हिस्सों में चारों ओर फैलती जाती हैं। इन्हें बॉडी वेव्स कहा जाता है। बॉडी वेव्स दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे। इनके नाम कणों की गति की दिशा से तय होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों की गति अधिक होती है, इसलिए वे सबसे पहले उपकरणों से पता चलती हैं। इसीलिए इन्हें पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स कहा जाता है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों को एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। धरती की सतह पर चलने वाली तरंगों को सतह तरंगे कहते हैं। ये पी तरंगों और एस तरंगों की आपस में टकराने से बनती हैं। सतह तरंगें धीमी गति से चलती हैं, लेकिन इनकी कंपन ज्यादा होती है। ये सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। हर दिन धरती पर हजारों भूकंप आते हैं। इनमें से ज्यादातर इतने कमजोर होते हैं कि सिर्फ यंत्रों से पता चलते हैं। इन यंत्रों को सिस्मोग्राफ कहते हैं, जो भूकंप के दौरान जमीन की हलचल को मापते और रिकॉर्ड करते हैं। एक सिस्मोग्राफ में जमीन से जुड़ा आधार एक बेलनाकार घूमती कागज की रील और स्प्रिंग के सहारे लटका भारी पेन होता है।